अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 5 के लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं और नेक्स्ट हमारे पास है जी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं और फिर बाद में इसकी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे और प्रूव करेंगे। बहुत सिंपल सा है। The moment of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular to its plane, यानी कोई भी हमारे पास एक लेमिना है। लेमिना का मतलब जिस तरह आप फट्टे की एग्जांपल ले सकते हैं, तो फट्टे की जो शेप वो लेमिना शेप कहलाती है। तो अगर अगर आप मोमेंट निकालना चाहते हैं उस प्लेन के ऊपर, किसके, लेमिना के, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, यानी उस प्लेन सरफेस के, ये अगर हमारे पास सरफेस है इसके परपेंडिकुलर हमारे पास एक एक्सिस मौजूद है, जिस तरह से ये जेड एक्सिस मौजूद है। ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर ये जेड एक्सिस है। तो अगर हम कहते हैं कि इस जेड एक्सिस के अलोंग इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया क्या होगा, तो उसके लिए ये थ्योरम है हमारे पास, और वो ये कहता है, देखिए ना नाम से पता चल रहा है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यानी वो एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो उसके लिए हमारे पास क्या थ्योरम है। हम शुरू से पढ़ते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, यानी उस एक्सिस के अलोंग जो कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो बराबर होगा टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना अबाउट टू एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन इट्स प्लेन, यानी ये सम होगा। यानी लेट्स सपोज हम कहते हैं कि आई जेड के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या होगा, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कि आई जेड यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस वो बराबर होगा इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस, यानी इन दोनों के सम के बराबर होगा हमारे पास ये आई जेड की वैल्यू। ये है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक भी आप डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं, और एक्सप्लेनेशन बड़ी आसान सी, ये डायग्राम देख लें पहले। ठीक है, ये डायग्राम क्या है, एक सरफेस है हमारे पास, और इस सरफेस के ऊपर जो है वो तीन एक्सिस बनाए गए हैं। ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमने क्या काम, कंसिडर लेमिना ऑफ आर्बिट्ररी शेप इन एक्स वाई प्लेन, z एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लेमिना। ये दोनों x एक्सिस और y एक्सिस उस सरफेस के ऊपर हैं, लेमिना की सरफेस के ऊपर है, लेकिन इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर एक एक्सिस मौजूद है जिसको हमने z एक्सिस कहा हुआ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लॉन्ग z एक्सिस क्या होगा, आई जेड होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस क्या होगा, आई एक्स होगा। इसके लॉन्ग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, आई एक्स होगा। इसी तरह वाई एक्सिस के अलोंग जो रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो आई वाई होगा। देन अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, जो मैंने शुरू में आपको बताया कि अगर आप जेड एक्सिस के अलोंग जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाहते हैं, तो वो बराबर होगा सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस। ये स्टेटमेंट उसने इधर लिख दी है। ठीक है, अब हम इसका